अनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर चल रही तीव्रता। अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। अब तक 335 लोग लौटे वतन। बारात चढ़ने से पहले दूल्हा गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में 8वीं की छात्रा से किया रेप। हरियाणा के दादम क्षेत्र में अवैध खनन मामले में कार्रवाई। 7 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट होगी। दिल्ली भगदड़, 3 सरकारी बयानों में उलझी जांच। शनिवार शाम नई दिल्ली स्टेशन पर हुई 18 लोगों की मौत। हरियाणा के डॉक्टर दंपति ने की ₹1 में शादी। दूल्हा न्यूरोलॉजिस्ट और दुल्हन पीएचडी। हरियाणा निकाय चुनाव, कांग्रेस व बीजेपी में बगावत जारी। दोनों पार्टियों ने बदले कई उम्मीदवार। सांसद किरण चौधरी जाएंगी अजरबैजान। एशियाई सांसदीय सभा में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। अमेरिका से डिपोर्ट हरियाणवी वोल्वो बसों में आएंगे। पहले भाजपा सरकार ने कैदी वैन भेजी थी। दिल्ली विधायक दल बैठक 19 फरवरी को होगी। नए सीएम 20 फरवरी को शपथ लेंगे। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 5 जिलों में आज सुबह करीब 5:36 पर भूकंप आया। सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बहादुरगढ़ में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था। इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल कर आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की जाती है। इसके साथ ही संभावित झटकों के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वोल्वो बस लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। डिपोर्ट किए गए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को डायपर के साथ दूध भी उपलब्ध करवाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के हैं। अब तक कुल 335 भारतीय डिपोर्ट हो चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने बारात चढ़ने से पहले दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। युवक गांव की ही 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से लंबे समय से रेप करता आ रहा था। युवक कुछ दिन पहले लड़की के घर में घुस गया। रात को लड़की बाथरूम करने के लिए गई तो युवक ने उसे पकड़ लिया और रेप किया। आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान राजन उर्फ राजू के रूप में हुई है। वह लड़की के स्कूल में कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है। आज उसकी शादी थी। रात को घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्में हो रही थी। जब उसे हल्दी लगाई जा रही थी तो पिहोवा पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। थाना सदर पिहोवा के एक गांव की महिला ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह 10 साल से कुरुक्षेत्र में एक किसान के पास खेती बाड़ी का काम करता है। उसके पास 4 बेटी और 2 बेटे हैं। उसकी नाबालिग बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के दादम खनन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट
दायर करने का निर्णय लिया है। इसका खुलासा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सौंपे गए हल्फनामे में हुआ है। हल्फनामे में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 7 के तहत अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह अधिकारी 2017 से जनवरी 2022 के बीच विभाग में कार्यरत थे। हल्फनामे के अनुसार जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है उनमें खनन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र सिंह और निरंजन लाल, सहायक खनन अभियंता RAS ठाकरान तथा खनन निरीक्षक राजेश, मंजीत और सोनू शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे भी हैं। 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। मृतकों को दिल्ली के RML अस्पताल ले जाया गया है। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। उनकी दम घुटने से जान गई। उधर भगदड़ क्यों मची, इस पर आए 3 सरकारी बयानों ने जांच उलझा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रयागराज नाम से 2 ट्रेनें थीं। इनमें से एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ, तब प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। जो यात्री 14 पर जा रहे थे वो अनाउंसमेंट सुनकर 16 की तरफ भागे। वहीं उत्तर रेलवे के CPRO का कहना है कि प्लेटफॉर्म 14 और 15 के फुटओवर ब्रिज पर एक यात्री का पैर फिसला और उससे स्थिति बिगड़ी। हरियाणा के डॉक्टर दंपति ने सिर्फ 1 रुपये में की शादी। चरखी दादरी के दूल्हे और भिवानी की दुल्हन की यह शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दोनों की अरेंज मैरिज थी। हालांकि जब रिश्ता तय हुआ तो दुल्हन के किसान पिता ने कहा कि यह जोड़ी नहीं मिल रही, उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर दूल्हे के रिटायर्ड अधिकारी पिता ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जब शादी हुई तो दुल्हन एक सूटकेस लेकर मायके से ससुराल पहुंची। चरखी दादरी के रहने वाले डॉक्टर रमेश रोहिला वे अपने बेटे डॉक्टर अरुण रोहिला के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। अरुण पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इसी दौरान परिचित से पता चला कि भिवानी में किसान की बेटी संतोष है, जिसने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से PhD कर रखी है। हरियाणा के हिसार में वार्ड नंबर 8 से बीजेपी ने विधायक सावित्री जिंदल के करीबी राजेंद्र सैनी को टिकट दिया है। भाजपा के जिला सचिव और मेयर का टिकट कटने से नाराज भाजपा नेता वैभव बिदानी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वैभव बिदानी ने फेसबुक पर वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पूर्व मंत्री कमल गुप्ता और विधानसभा चुनाव में जनसभा के दौरान एक व्यक्ति चप्पल मार रहा है। दूसरी वीडियो में वह व्यक्ति वार्ड नंबर 8 से भाजपा के पार्षद उम्मीदवार राजेंद्र सैनी से गले मिल रहा है। वैभव बिदानी का कहना है कि चप्पल मारने वाला व्यक्ति राजेंद्र सैनी का कट्टर समर्थक है। वैभव बिदानी हिसार से मेयर पद के दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने प्रवीण पोपली को टिकट दिया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को मिली नई जिम्मेदारी। वह अजरबैजान में आयोजित एशियाई सांसदीय सभा के 15वें पूर्ण अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इससे पहले भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा में उपसभापति की जिम्मेदारी सौंपी थी। एशिया भर की विधानसभाओं से मिलकर बनी APA क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है। किरण चौधरी की भागीदारी सांसदीय कूटनीति के माध्यम से क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अमेरिका से आज 112 भारतीय डिपोर्ट हुए। इनमें हरियाणा के 44 लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने इन लोगों को लाने के लिए वोल्वो बस को अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया है। बता दें कि इससे पहले 2 बार हरियाणा सरकार ने डिपोर्ट हुए हरियाणा के लोगों के लिए कैदियों वाली बसें भेजी थी। इस पर पंजाब के NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने
हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि डिपोर्ट होने वाले लोग अपराधी नहीं हैं, वह हमारे ही भाई बहन हैं, उनके लिए इस तरह की बसें भेजना उचित नहीं है। उन्होंने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज को भी इस तरफ ध्यान देने की बात कही थी, जिसके बाद इस बार यह बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य तरीके से होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम की व्यवस्था की देखरेख के लिए भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चूग को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम से। धन्यवाद।